नीलम नगरी का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच बसी थी एक रहस्यमयी नगरी, नीलम नगरी। यह नगरी अपने आप में एक रहस्य थी। यहाँ हर पत्थर, हर पेड़, हर दीवार नीलम से बनी हुई थी। कहा जाता था कि यहाँ का हर निवासी जादूगर होता है, लेकिन इस नगरी में कोई बाहर वाला प्रवेश नहीं कर सकता था। जो भी गया वो लौटकर कभी नहीं आया। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। गांव का नाम था अरण्यपुर और वहां रहता था एक होशियार लेकिन जिद्दी लड़का, आरव। आरव को बचपन से ही रहस्यों से बड़ा लगाव था। जहां कोई डर जाए वहीं से उसकी जिज्ञासा शुरू होती थी। उसे नीलम नगरी की कहानी उसकी दादी ने सुनाई थी और तभी से वो ठान चुका था कि एक दिन वहां जरूर जाए। एक दिन जब जंगल में बहुत तेज आंधी आई, गांव के लोग डर के मारे घरों में छिप गए, लेकिन आरव वो चुपचाप निकल पड़ा नीलम नगरी की खोज में। हाथ में बस एक लाठी, पीठ पर एक थैला और दिल में ढेर सारा साहस। जंगल में चलते चलते उसे 3 रास्ते मिले। पहला रास्ता एक उजड़े हुए किले की ओर जाता था। दूसरा रास्ता एक सुनसान नदी के किनारे खत्म हो रहा था और तीसरा किसी गहरे काले धुंध से ढका हुआ था। आरव ने अपनी आंखें बंद की और अपनी दादी की बात याद की। जो रास्ता सबसे डरावना लगे वही सबसे सच्चा होता है। उसने तीसरे रास्ते पर कदम रखा। धुंध इतनी घनी थी कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था, लेकिन उसका साहस अडिग था। कुछ दूर चलते ही उसे एक बूढ़ा साधु मिला। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। साधु ने कहा, बेटा, अगर नीलम नगरी जाना है तो 3 परीक्षाएं देनी होगी। आरव ने सिर हिलाया। मैं तैयार हूँ। पहली परीक्षा, भय का सामना। साधु ने उसे एक काले गुफा की ओर इशारा किया। इसमें वो सब कुछ है जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। आरव ने कदम रखा। गुफा में घना अंधेरा था, लेकिन वहां अचानक एक विशाल सर्प निकला। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थी। उसका फन इतना बड़ा कि आरव की छाती कांप गई, लेकिन उसने अपनी लाठी उठाई और अपनी जगह डटे रहा। सांप ने फन झुकाया और धीरे धीरे गुफा गायब हो गई। साधु मुस्कुराया। पहली परीक्षा पार कर ली। दूसरी परीक्षा, लालच पर काबू। साधु उसे एक कक्ष में ले गया जहां चारों ओर नीलम, हीरे, सोने के ढेर लगे थे और बीचों बीच एक दरवाजा था। साधु ने कहा, अगर एक भी मोती उठाया तो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आरव का मन डोल गया। इतनी दौलत, लेकिन उसे नीलम नगरी चाहिए थी, न कि हीरे जवाहरात। उसने आंखें बंद की और सीधे दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। साधु ने सिर हिलाया। दूसरी परीक्षा भी पार हो गई। तीसरी और अंतिम परीक्षा, त्याग का भाव। साधु ने उसे एक छोटी लड़की के पास भेजा। लड़की रो रही थी।
उसके पास एक जादुई कमंडल था, जो भी मांगता वह चीज दे देता। लड़की बोली, भैया, ये कमंडल तुम्हें चाहिए ना? ले लो, लेकिन बदले में मुझे नीलम नगरी की चाबी देनी होगी। आरव सोच में पड़ गया। कमंडल से वो पूरी दुनिया जीत सकता था, लेकिन अगर चाबी दे दी तो लड़की कभी नीलम नगरी नहीं देख पाएगी। उसने चुपचाप कमंडल वापस कर दिया। ये तुम्हारा है। मेरे सपनों से बड़ी तुम्हारी मुस्कान है। साधु प्रकट हुआ और बोला, तू अब नीलम नगरी का सच्चा अधिकारी है। अचानक जमीन कांपने लगी, पेड़ पत्तों से धूल उड़ने लगी और एक भव्य महल धरती से उग आया। नीलम नगरी उसके सामने थी, चमकदार, अद्भुत और जैसे किसी सपने से निकली हो। लेकिन असली चौंकाने वाला दृश्य तो अब सामने आया। जैसे ही आरव ने नगरी में कदम रखा, वहां के सभी लोग उसे झुककर प्रणाम करने लगे। स्वागत है हमारे नए संरक्षक का, सभी ने एक साथ कहा। अचानक जमीन कांपने लगी, पेड़ पत्तों से धूल उड़ने लगी और एक भव्य महल धरती से उग आया। नीलम नगरी उसके सामने थी, चमकदार, अद्भुत और जैसे किसी सपने से निकली हो। लेकिन असली चौंकाने वाला दृश्य तो अब सामने आया। जैसे ही आरव ने नगरी में कदम रखा, वहां के सभी लोग उसे झुककर प्रणाम करने लगे। स्वागत है हमारे नए संरक्षक का, सभी ने एक साथ कहा। लेकिन उस नगरी का नियम था, जो भी उसका संरक्षक बने वो वहां से बाहर नहीं जा सकता। आरव मुस्कुराया। उसे कोई पछतावा नहीं था। उसे पता था, उसने न सिर्फ अपने सपने पूरे किए, बल्कि एक पूरी नगरी को अपना प्यार और सुरक्षा दी। और तभी कहानी में एक अनहोनी हुई। एक दिन आरव ने देखा कि एक और लड़का जंगल के रास्ते आ रहा है। उसे पहचानने में आरव को देर न लगी। वो था उसका छोटा भाई, जो उसकी तरह ही जिद्दी था और अब वही 3 परीक्षाओं की ओर बढ़ रहा था। आरव ने आकाश की ओर देखा, हौले से मुस्कुराया और धीरे से बुदबुदाया, अब नीलम नगरी को एक और सच्चा संरक्षक मिलने वाला है। सीख, जो सच्चाई, साहस और त्याग के रास्ते पर चलता है, उसे हर रहस्य, हर जादू और हर मंजिल खुद चलकर मिलती है।